सारनवाज चौधरी बताएंगे कि ये लकड़ी का क्या रखा हुआ है? ये लकड़ी का एक घर है जो हमने मधुमक्खियों के लिए, हनी बीज के लिए बनाया है। अच्छा। तो हनी बीज जैसे आप सबको पता ही होगा, पर मैं आप लोगों को हनी बीज के बारे में आज थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी डिटेल। तो हनी बीज जो है ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट का। इसकी वजह से इन्वायरमेंट का बहुत बैलेंस भी बना हुआ है। ये जो इंसेक्ट है हनी बीज ये लोग कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। हनी बीज जितने भी हमें दिखती हैं उनमें से वो सारी सेम नहीं होती। चाहे हमें 2 दिखेंगी उनमें से हो सकता है वो दोनों अलग अलग कैटेगरी की हो। तो हनी बीज की 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहली क्वीन, सेकंड वर्कर्स और थर्ड ड्रोन्स। तो इसके बारे में जानते हैं। क्वीन भी वो होती है जो मेन सबसे बड़ी और मेन भी होती है। उसका काम कुछ नहीं होता, उसका काम सिर्फ एग्स देना होता है। वो एक दिन में हजारों अंडे दे देती है। उसके बाद आते हैं वर्कर्स पे। वर्कर्स फीमेल बीज होती हैं जो उसकी क्वीन बी की रखवाली करती हैं। उनका जो हाइव, उनका जो छत्ता, जो उनका घर होता है उसकी रखवाली करती हैं और अपने बच्चों को पालती हैं। और जो ड्रोन्स होते हैं उनका काम सिर्फ क्वीन बी के साथ मैटिंग करना होता है और उनके पास कोई स्टिंग भी नहीं होता। उसके बाद आगे जानते हैं जो हनी बीज है ये रहती कहाँ है। हनी बीज पहाड़ी इलाकों में, दरख्तों में, या उनके जो स्पेशली बॉक्सेस बनाए जाते हैं वो उनमें रहती हैं। अब और ये लोग क्या करते हैं, जो ये छत्ता होता है जो ये हम लोग देखते हैं ना मधुमक्खियों का छत्ता, ये ड्रोन से क्वीन बी नहीं बनाती, ये फीमेल बीज यानी कि वर्कर्स बनाती हैं। ये कैसे बनाती हैं, ये एक सेल होता है जो जिससे वो बना होता है, और हेक्सागोनल सेल से जो है वो छत्ता है जो वो वर्कर्स बनाती हैं, फीमेल बीज बनाती हैं, और ये बीज वैक्स से भी बनता है। और ये जो हेक्सागोनल सेल्स हैं ये बीज वैक्स से बनते हैं। अब आगे जानते हैं कि जो अब क्या करते हैं, अब ये जो वर्कर्स हैं ये कैसे, ये शायद बनता कैसे है। जो फीमेल बीज होती हैं, जो वर्कर्स होती हैं, वो फूलों के ऊपर जब बैठती हैं वो उसमें से नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर होता है एक मीठा रस, जो फूलों का मीठा रस होता है उसको हम नेक्टर कहते हैं। वो नेक्टर कलेक्ट करके आती हैं हाइव में, अपने छत्ते में आके वो उस नेक्टर को एक बी से दूसरी बी को पास करती हैं। यही प्रोसेस बहुत देर तक चलता है। उसके बाद जो वो नेक्टर होता है वो बहुत थिक बन जाता है। उसके बाद जो वो हनी बन जाता है। उसके बाद जो मधुमक्खियां होती हैं अपने पंखों से उस शहद को ड्राई कर लेती हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस्लाम में हनी बीज के बारे में क्या बताया है। सूरह अन-नहल में हनी बीज के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये इनकी दरख्तों में रहती है, पहाड़ों में अपना छत्ता बनाएंगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप फरमाया कि ये शहद एक शिफा है आप लोगों के लिए। ये कितनी बीमारियों का हल है, जुकाम, खांसी, दर्द, ये बहुत बीमारियों के लिए हमारे लिए एक शिफा है। तो ये जो हनी बीज है ये कुदरत का एक निज़ाम है हमारे लिए। सुभान अल्लाह, हमारी कुदरत कितनी अच्छी है। देखो मतलब हनी बीज भी कितना, इनकी वजह से अगर ये ना होती तो हमारा एग्रीकल्चर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता, क्योंकि अगर ये हनी बीज ना होती तो पॉलिनेशन नहीं हो सकती थी सीड्स की, और प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। और अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हमारे पास प्लांट्स और वेजिटेबल्स भी नहीं होते। तो ये देखो कैसी साइकिल है। अगर हनी बीज ना होती तो हमारे इसमें कितना इफेक्ट पड़ता। तो ये हनी बीज एक बहुत ही फायदेमंद इंसेक्ट है। शुक्रिया। अब हम जानेंगे, ये एक मधुमक्खी के लिए घर बनाया है अजाज साहब ने। इन्होंने पहले अपनी वेजिटेबल्स उगाई, उनका इतना ध्यान। तो अब मेरे मामू ने है, ये मैं ईद की छुट्टी में आई थी तो हम लोगों ने मिलके ये एक उसके लिए घर बनाया मधुमक्खियों के लिए। हमने और कहीं घर बनाया तो ये इसका यहाँ से हमने पूरा इसको बंद रखा है। शहद जो है वो 2 सीजन्स में निकलता है, अक्टूबर और नवंबर में। ये यहाँ से जो है हम यहाँ से शहद निकालेंगे। ये प्रॉपर फड़ी डाल के बनाया है, और यहाँ से ये एक होल रखा है प्रॉपर उनके मधुमक्खियों के अंदर जाने के लिए। ये विलेज लाइफ कितनी अच्छी होती है, हर तरफ पेड़, ठंडी हवा, इतने अच्छे घर और बच्चे खेलते हुए। पूरे दिन यहाँ बच्चों की चहल पहल चलती रहती है। बच्चे ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्या जिंदगी है ये भी ना। रे ओ रंग रंग गम
ताण अज काल खुशी जिसम ते दूर की मेल होई रोण धोण दे तरफ के आल मेरा रोण तोण दे तरफ के आल मेरा नाए आसन देख दे दलील होई होया गम ते हा मुश्किल ओके दूरियों जान सलील होए देते मारने साम छोड़े आने देते मारने साम छोड़े आने तेरे इजरत